हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज के हमारे इस वीडियो में हिंदी के विलोम शब्दों का प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और साथ ही आपको जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दें कि यूपी आरओ एआरओ जो भी आगामी परीक्षा है इसके लिए हिंदी का संपूर्ण सिलेबस मैंने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा लिया है। ये हम प्रैक्टिस लगा रहे हैं, मतलब कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं बस, ताकि आपका को ये पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जो कि मैंने पढ़ाए हुए हैं, जिसमें विलोम शब्द भी है, पर्यायवाची है, और जो 6 टॉपिक ये आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यवर्तनी अशुद्धि जो है, ये सभी का कंप्लीट समीक्षा अधिकारी, हिंदी सामान्य समीक्षा अधिकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप उसमें से देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि केवल उसी को ही पढ़ना है, और एक एक प्रश्न आपके बस इन्हीं में से आएंगे जो पढ़ाए हुए हैं वीडियो। आप ध्यान से देखिएगा और इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग मार्क्स है 60 नंबर में से 55 नंबर तक आसानी से आप पा सकते हैं। ये सिलेक्ट कराने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, तो फिर इनको ध्यान से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 226 नंबर। स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का होता है जंगम, ऑप्शन डी। ये सब अब आपको याद हो जाना चाहिए, इतना समय हो चुका है कि स्थावर नाम लेते ही आपको आना चाहिए कि जंगम है इसका विलोम शब्द। अगला है ह्रास। ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा? वृद्धि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 228 नंबर। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विषाद, बी ऑप्शन। और जो स्टूडेंट इस समय क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और स्थावर का नाम लेते ही, ह्रास का नाम लेते ही ऑप्शन देख करके तुरंत टिक कर ले रहा है, समझ लो कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और ज़रूर ही वह 50 से 55 नंबर कवर करेगा ही करेगा वो स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ अपने आंसर इस तरीके से आपका अपना मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, मुझे ये प्रश्न आ रहा है। अगला है 229 नंबर। क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत, डी। अगला है श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री, क्या होगा? इतिश्री, बी ऑप्शन सही है। और देख लिया कीजिए, जो एग्ज़ाम कई बार परीक्षाओं में, जैसे ये इतिश्री वाला पूछा गया 3-4 बार आ चुका है, तो फिर हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी यही आ जाए। ठीक है, जो कई बार आए हैं उनको ज़रूर, और अगर नहीं आता है तो कागज़ कलम लेकर बैठा कीजिए, उसको तुरंत नोट कीजिए। 231 नंबर। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरार्थक नहीं है उसे चुनें। कर्म धर्म, ये विपरार्थक नहीं है, जबकि परिश्रम का आलस, दिन रात, ठंडा गर्म, ये सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी दुराचारी, ये बिल्कुल सही है। सम विषम, ये भी सही है। समष्टि व्यष्टि, ये भी सही है। सदाचारी, सदाचार दुराचारी, इसमें सदा, अगर ये सदाचारी होता तब ये सही होता। ये सदाचार है और ये दुराचारी है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, जबकि समर्थक का विरोधी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? लाभ हानि हमारा आता है विरोधी युग्म। ना ये पर्यायवाची तो है नहीं, सार्थक निरर्थक और निरर्थक निरर्थक, इनका कोई आशय नहीं बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द विलोम युग्म कौन सा है? घात प्रतिघात, ये सही है। प्रसारण संकुचन, ये भी सही है। खगमृग, खगमृग, ये भी सही है। शाश्वत और सदैव, दोनों का अर्थ तो एक ही हो जाएगा ना, इसीलिए यही हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? इसमें गलत युग्म बताना है। इनके हिसाब से कटु, कटु तिक्त, ये गलत है। पाश्चात्य प्राच्य, ये भी गलत ही युग्म है, जबकि हमारे इसमें वक्र और रजु, ये सही है, और निषिद्ध का विहित, ये भी सही है। इस प्रकार से जो प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर इसमें होगा सी। कौन सा होगा? सी होगा। और जब आंसर की आई होगी तो इसमें दोनों ही इन्होंने इसका उत्तर माना है। ठीक है, अगला है 236 नंबर क्वेश्चन। यदि हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से माना जाता है तो नीचे दिए गए विलोम शब्दों को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाएगा? उग्र का सौम्य, अधम का उत्तम। इसका आंसर है स्वतंत्र शब्दों का।
अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान पहला ही हमारा सही है और सब इसमें गलत है। अगला है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें ऑप्शन सी सही नहीं, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है। जबकि और जो सही उनको भी पढ़ लेते। एकांगी सर्वांगीण, लोलुप का संतुष्ट और यौवन का वार्धक्य, ये सही युग्म है, जबकि सी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कनिष्ठ ज्येष्ठ ये है, ध्वंस का निर्माण ये भी है, उग्र का स्वामी ये भी सही सुमेलित है, जबकि प्राचीन और पौराणिक ये इसमें कोई मेल नहीं है, ये हमारा विलोम नहीं हुआ, ये सुमेलित नहीं है। आंसर ए हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? इसमें बताना है औरस का जारज यही सुमेलित है, जबकि और सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण अपेक्षा उपेक्षा ये सही है, अग्रज अनुज ये भी सही है, आदान प्रदान सही है, जबकि सी उन्नत का अवगत नहीं होता, अवनत होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। उन्मुख का विमुख ये सही है, ऋत का नृत भी सही है, मंद का द्रुत भी सही है, गत का अनागत नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा आंसर सी सही होगा। अगला है, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है। जड़ चेतन ये सही है, आकृष्ट विकृष्ट भी सही है, अनंत शांत ये भी सही है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, तो हमारा आंसर इस प्रकार से ए बनेगा। अगला है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? समास का व्यास सही है, अक्षर छर ये भी सही है, अल्पायु चिरायु ये भी सही है, आहार का विहार नहीं होता, यही हमारा आंसर हुआ डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष सामिस ये सही नहीं है, आमिष है हो या सामिस ये दोनों का अर्थ एक हो गया, इसका निरामिष होगा तब ये सही होता। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? यही सही है, मतलब आंसर है त्रुटिपूर्ण यही है। जबकि आधार का आधेय होता है, विपत्ति का संपत्ति, विनीत का उद्धत। अगला है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए इसमें आमिष का सामिष फिर दिया हुआ है, यही हमारा त्रुटिपूर्ण है। जबकि दृश्य दृश्य, आयात निर्यात, प्रत्यक्ष परोक्ष ये सब सही हैं। हमारा आंसर डी हो गया, अशुद्ध यही था। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शुद्ध युग्म, एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। इसमें पाप पुण्य ये तो सही है, आयात निर्यात, बद्ध मुक्त ये भी सही है, नूतन और सनातन हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें गलत विलोम बताना है। मूक का वाचाल तो सही है, तिरस्कार पुरस्कार सही है, भूत भविष्य सही है, प्रवेश नवेश नहीं सही है। ठीक, तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले एलिमिनेट करते हैं जो हमें नहीं जो हमें आते रहते हैं, पहले उनको हमने जैसे मैंने क्या किया, मूक वाचाल पहले टिक कर लिया कि हाँ ये सही है, एक ऑप्शन हमारा कम हो गया, ये भी कम हो गया, ये भी, अब यही बचा है। अगर हमें मान लो नहीं भी आता है तो हमें तो कंफर्म पता है ना कि हमारा सी भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो गलत तो ए ऑप्शन हुआ। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म, इसमें बताना है सही युग्म कौन सा है? वक्र रजु, यही हमारा सही है। विपत्ति का संपत्ति होता है, ये गलत, मतलब कि यही गलत है, और सभी इसमें गलत हैं, डी हमारा सही है, वक्र का रजु होता है। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमें बताना है। सही युग्म इसमें से कौन सा है? असूया का अनसुईया, यही हमारा सही युग्म। कुछ तो आप याद ही कर लीजिए, विलोम शब्द तो आसान रहेगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म क्या है? इसमें से हया का बेहया, ये तो सही है। और देखिए इसमें दो ऑप्शन इन्होंने सही बताए हैं, डी बी। अघी का निरघ ये भी सही है। ठीक है, और इप्सित का अनिप्सित होता है, अभी इप्सित नहीं होता, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। हमारा आंसर सी और डी होगा। ठीक,
अगला है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल चल ये दोनों एक ही है, मतलब कि दोनों का मतलब तो एक ही हो गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। और क्या है, निरपेक्ष सापेक्ष ये तो सही हो गया। बंधन मोक्ष ये भी सही हो गया। मौलिक का अनुदित ये भी हमारा अशुद्ध है। तो इसके अनुसार ए और सी ठीक। अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। इसमें शुद्ध युग्म अल्पज्ञ और बहुज्ञ यही सही है, जबकि और सभी गलत है। अगला इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म बर्बर का सभी ये तो सही है। विधि निषेध ये भी सही है। दक्षिण का वाम भी सही है। उद्यम का निरुद्यम ये हमारा गलत युग्म है। अगला है आवर्तक का विपरार्थक क्या होगा। आवर्तक का अनावर्तक होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला सदाचार का विलोम होगा कदाचार, बी ऑप्शन सही। गौरव का विपरार्थक शब्द क्या है, लाघव, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का होगा विष, डी ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है अनुरक्ति का विपरार्थक शब्द क्या होगा, अनुरक्ति का होगा विरक्ति, ऑप्शन सी सही है। अगला है आधुनिक का विलोम होगा आधुनिक का प्राचीन, सी ऑप्शन सही। अगला है अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक क्या होगा, अनुग्रह का होता है आग्रह, अनुग्रह का आग्रह। अगला है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है। इसमें बताना है गणतंत्र जनतंत्र ये तो एक ही बात हो गई। आपत्ति विपत्ति ये भी नहीं, ये भी नहीं। अवर्षण अनावर्षण, आदृत का तिरस्कार यही हमारा सही युग्म है। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा, प्रथम का अंतिम, सी ऑप्शन सही। नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम होगा, डी ऑप्शन सही। अगला है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म यानी गलत जो है वही बताना है। अद्यतन का पुरातन सही है, अजय का विजय, अज्ञ का विज्ञ भी सही है। आंसर हमारा अर्वाचीन का नवीन, यही डी ऑप्शन सही होगा कि यही असंगत युग्म है। अगला समष्टि का क्या होता है, व्यष्टि होता है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न उत्तर का विलोम नहीं है, उत्तर का विलोम इसमें से नहीं है। अनुत्तर, उत्तर का विलोम नहीं है, डी। जबकि दक्षिण, प्रश्न और पूर्व ये इसका विलोम है। अगला इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल शब्द का कुफल ये सफल का विलोम नहीं हो सकता, जबकि असफल हो सकता है, विफल हो सकता है, निष्फल हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से शुद्ध जो नहीं है वही बताना है। आरोह अवरोह तो सही है। नैसर्गिक कृत्रिम ये भी सही है। और देखते हैं कौन से ऑप्शन है हमारे। तामसिक सात्विक ये भी सही है। समास का नूतन नहीं होता, यही हमारा आंसर होगा, अशुद्ध है। कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। अनुलोम का विलोम सही है। अनिवार्य का वैकल्पिक भी सही है। आधुनातन का प्राचीनतम भी सही है। अमावस्या का योगी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। अगला हमारा कौन सा युग्म गलत है इसमें। मुख का वाचाल भी सही है। ऐश्वर्य नैश्वर, अभिज्ञ अनभिज्ञ, छली का बहिरंग ये सी ऑप्शन हमारा गलत युग्म है। इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है। कीर्ति अपकीर्ति सही है। भौतिक का आध्यात्मिक भी सही है। संश्लेषण विश्लेषण सही। उत्तम का विरक्त यही हमारा आंसर होगा, यही सही नहीं है। अगला है कौन सा युग्म गलत है। जागृत का सुषुप्त ये सही है। निष्काम सकाम सही है। करुण निष्ठुर भी सही है। राग रंग ये आंसर है हमारा, ये गलत है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, कौन सा युग्म गलत है। असीम ससीम, असीम ससीम। विवेकी अविवेकी ये भी सही है। दुखी और श्वेत का कोई मेल ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हुआ। जबकि प्रस्थान का आगमन ये भी सही है। अंतिम हमारा विलोम शब्द का प्रश्न है कौन गलत युग्म है इसमें से। अक्षर अक्षर ये भी सही है। कुसुम का वज्र भी सही है। मानवता नृशंसा ये भी सही है। रथी का मंडन ये गलत युग्म है। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।